कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले का समय। न बिजली, न मशीनें, न आधुनिक साधन। फिर भी सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जिसने नगर बसाने, स्वच्छता रखने और व्यवस्थित जीवन जीने का अद्भुत उदाहरण पेश किया। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दूर दूर तक फैले शहर, पक्की ईंटों के घर, सीधी सड़कें और एक अनुशासित जीवन, ये सब उस समय मौजूद था जब दुनिया के कई हिस्से अभी विकास की शुरुआत ही कर रहे थे। सन 1921 में जब पुरातत्वविदों ने जमीन की खुदाई शुरू की तो उन्हें ईंटों से बनी दीवारें और व्यवस्थित संरचनाएं मिलीं। ये स्थान था हड़प्पा। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई और इतिहासकारों को समझ आया कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक विशाल और विकसित सभ्यता थी। इन खोजों ने प्राचीन भारत के इतिहास को नई दिशा दी। धीरे धीरे कई और स्थल मिले और एक पूरी सभ्यता का चित्र हमारे सामने आने लगा। इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी उनका नगर नियोजन। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर एक जैसे आकार की पक्की ईंटों से बने थे। हर घर से ढकी हुई नालियां जुड़ी थीं, जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थीं। ये ड्रेनेज सिस्टम इतना उन्नत था कि आज भी आश्चर्य होता है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग स्वच्छता और व्यवस्था को कितना महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, इस सभ्यता की अनोखी पहचान है। पत्थरों से बना ये जलाशय चारों ओर सीढ़ियां और जल निकासी की व्यवस्था दिखाता है कि स्नान और स्वच्छता इनके सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। ये केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन और अनुशासन का प्रतीक था। गुजरात के लोथल में मिला डॉकयार्ड इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। नावों के माध्यम से वे दूर देशों तक सामान भेजते थे। खेती इनका मुख्य पेशा था। गेहूं और जौ उगाए जाते थे। पशुपालन भी किया जाता था। इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी और जीवन स्थिर था। हड़प्पा से मिली मुहरें, मिट्टी की मूर्तियां और पशुओं के चित्र इनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। मदर गॉडेस की मूर्तियां, पशुपति जैसी आकृति, पीपल वृक्ष के चिन्ह बताते हैं कि ये लोग प्रकृति और शक्ति की पूजा करते थे। उनका धर्म प्रकृति के बहुत करीब था। इनकी लिपि चित्रों के रूप में थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अधिकतर लेख दाएं से बाएं लिखे मिले हैं। ये रहस्य आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करता है। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हड़प्पा के कई रहस्य खुल जाएं। राजस्थान की कालीबंगन में अग्निकुंड मिले हैं, जो किसी धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देते हैं। गुजरात के धोलावीरा में जल संग्रहण और संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था मिली है। ये दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग विज्ञान और इंजीनियरिंग की अच्छी समझ रखते थे। समय के साथ नदियों का मार्ग बदला, बाढ़ आई और जलवायु में परिवर्तन हुआ। इन कारणों से शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। किसी बड़े युद्ध या आक्रमण के प्रमाण नहीं मिले। ये पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ माना जाता है। आज हड़प्पा के खंडहर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं: स्वच्छता, योजना और प्रकृति के साथ संतुलन। हजारों साल पहले भी इंसान कितना उन्नत सोच सकता था, ये हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है। यही इसकी अमर विरासत है। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक की ये रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस विषय पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं के आधार पर हम अपनी अगली वीडियो की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।